नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की सुगबुगाहट आरंभ हो चुकी है। जून में व्यापम ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 12,000 से अधिक पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। ये जो पद थे, ये सारे के सारे पद बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए थे। तो मैदानी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपका दुर्ग संभाग शामिल है, बिलासपुर संभाग आ जाएगा और रायपुर संभाग आ जाएगा। इन मैदानी क्षेत्रों में अभी भी पद रिक्त हैं, जिन पर बहुत ही जल्द आपको भर्ती परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। ये चर्चा में आ चुकी है, पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो बहुत ही जल्द आपको अब मैदानी क्षेत्रों में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। तो इसकी तैयारी आपको अभी से आरंभ करनी होगी। फिर से वही गलती नहीं दोहरानी है कि एग्जाम की डेट आ जाएगी फिर हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। इस बात को, इस गलती को अब फिर से नहीं दोहराना है। इस बार समय रहते ही तैयारी करनी है आपको। तो बहुत बड़े संख्या में पद आपको फिर से मिलने वाले हैं, जो कि दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग के लिए होंगे। सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, इन सभी पदों पर भर्तियां होंगी। तो बड़ी संख्या में बहुत ही जल्द आपको फिर से एक भर्ती परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो तैयारी अभी से आरंभ करनी होगी। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें बात करूंगा मैं सहायक शिक्षक और शिक्षक की जो परीक्षा होगी, इसका क्या पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। अभी जो हाल फिलहाल में जून में जो एग्जाम व्यापम ने लिया था, उसमें क्या बदलाव देखने को मिला, कहां पे बच्चों से गलतियां हुई हैं, उस गलती को किस प्रकार से दूर करना है, इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैदानी क्षेत्रों में जो भर्ती परीक्षा अब आयोजित होगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसको लेकर एक नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक नया बैच 21 सितंबर से आरंभ हो रहा है। 21 सितंबर से समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। एक बात को थोड़ा सा समझेंगे, हुआ क्या, पिछले बार भी अगर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में हुई है, ये बहुत पहले से न्यूज आ रही थी कि ये परीक्षा होगी। होने में थोड़ा सा विलंब हो गया। अगर मैं बात करूं पिछले वर्ष की, 2022 की, तो अगस्त सितंबर से ही ये कंफर्म न्यूज आ चुकी थी कि 12,000 से अधिक पदों पर बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में शिक्षकों की भर्तियां होनी है। अगस्त सितंबर से ही ये न्यूज आ चुकी थी। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी घोषणा की थी, पदों की संख्या भी उन्होंने बताई थी कि 12,000 से अधिक पदों पर बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में शिक्षकों की भर्तियां होनी है, जिसमें सहायक शिक्षक के पद थे, शिक्षक के पद थे और व्याख्याता के पद थे। लेकिन हमने तैयारी आरंभ नहीं की। हम तो वेट कर रहे थे व्यापम कब विज्ञापन निकालेगा, कब डेट बताएगा, तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने ऐसा सोचा था, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहीं ना कहीं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से वे परीक्षा में फेल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर कुछ नंबर कम पड़ गए, क्योंकि हमने तैयारी लेट से आरंभ की थी। विज्ञापन जब आया, जब डेट आई एग्जाम की, तब हम तैयारी करना आरंभ किए थे। तो ये गलती नहीं करनी है। हमने तो पिछले वर्ष ही अगस्त सितंबर से ही हमने बैचेस आरंभ कर दिए थे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। सितंबर में हमने अपना बैच आरंभ किया था, सितंबर में हमने 2 बैच आरंभ किए, नवंबर में हमने बैच आरंभ किए। इस प्रकार से हमने बहुत सारे बैचेस चलाए थे शिक्षक भर्ती को लेकर। तो जो बच्चे हमसे सितंबर में, नवंबर में ही जुड़ गए थे, उनका पूरा सिलेबस हुआ था, सहायक शिक्षक का भी और शिक्षक का भी, और मैक्सिमम बच्चे वहां से चयनित हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, उनका सहायक शिक्षक में, शिक्षक में चयन भी हुआ है। जो 1 महीने में केवल तैयारी करने की सोच रहे थे, उनमें से कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 महीने में तैयारी पूर्ण नहीं हो सकती, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हमने पिछले वर्ष भी सितंबर में 2 नए बैच आरंभ किए थे, उसके बाद और भी बैचेस आरंभ किए थे। हमने 1 महीने का भी एक बैच चलाया था, जिसमें से कुछ बच्चों को सफलता जरूर मिली है, क्योंकि 1 महीने में आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। आपको हम पढ़ा भी देंगे तो आपको खुद से पढ़ने का समय वो नहीं मिलता है। तो कुछ बच्चे तो वहां से भी चयनित हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें क्लास नोट से ही मिल गई थी। लेकिन वो रिस्क आपको लेना ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर कम आए, जिनसे उनका चयन नहीं हो पाया है। उन बच्चों में शामिल नहीं होना है आपको होना है चयनित बच्चों में शामिल। तो चयनित बच्चों में शामिल तभी हो पाएंगे जब आप अभी से तैयारी को आरंभ करेंगे।
ये माहौल तो बन चुका है कि मैदानी क्षेत्रों में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। अब होगी ये तो कंफर्म है, कब होगी उसका वेट मत करिए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। अभी मैं बताऊंगा आपको सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको समय देना पड़ेगा 3-4 महीने का कम से कम, तब जाके आपका सिलेबस पूरा होगा, उसका रिवीजन अच्छी से होगा। आप सोचेंगे 1 महीने में तैयारी हो जाए, तो 1 महीने में वही तैयारी कर सकते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं पीएससी के साथ, व्यापम के साथ जुड़े हुए हैं। आप सोचेंगे एकदम फ्रेशर हैं और 1 महीने में पूरा तैयारी कर ले, तो संभव नहीं हो पाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी चांसेस कम होते हैं चयनित होने के। तो आपको तैयारी अभी से आरंभ करनी होगी। जो पुरानी गलती है वो गलती वापस से नहीं दोहरानी है, उस गलती से आपको सीख लेनी है। अभी से माहौल बना हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, और बड़ी संख्या में पद आएंगे। 3-3 संभाग है, रायपुर संभाग है, दुर्ग संभाग है, बिलासपुर संभाग है, 3 संभाग हैं, तो बड़ी संख्या में पद आपको देखने को मिलेंगे। तो आप तैयारी अभी से आरंभ कर दीजिए। इसीलिए हम एक नया बैच भी लेकर आ रहे हैं, स्पेशल बैच है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। 21 सितंबर से आरंभ कर रहे हैं। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगे, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो की भी फैसिलिटी है। कहने का मतलब आप ऑनलाइन लाइव हमसे जुड़ेंगे, और रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही, ऑनलाइन लाइव हमसे जुड़ेंगे आप। तो क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। जितने बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं उन सभी को ऑनलाइन की सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन की जो भी सुविधा है वो सारी सुविधाएं हम ऑफलाइन वाले बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं। कभी कभार अगर वे क्लास नहीं आ पा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, कुछ फंक्शन हो गया, कुछ कारण हो गया, तो घर से बैठकर वो लाइव क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगे ही, पीडीएफ तो मिलेंगे ही आपको। ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में आना होगा। हेड ऑफिस से ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस देख सकते हैं आप, लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं, कहीं भी आप हो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। क्लास की जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए आप। 9617702861 और 62, इसमें से किसी भी नंबर पे, या फिर एक नंबर और है 6268248393, किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको क्लास की लिंक दे दी जाएगी, आप डेमो क्लास देख सकते हैं उस लिंक पे जाकर। क्लासेस 21 सितंबर से आरंभ हो जाएगी। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। ऑफलाइन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। 21 सितंबर से कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक है। तो आपको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ दिया जाएगा। चयनित अधिकारी और अनुभवी शिक्षकों द्वारा कक्षाएं संचालित होती हैं। जो चयनित हो चुके हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें, चाहे वो पीएससी के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें जो चयनित हो चुके हैं, उन अधिकारियों द्वारा भी समय समय पर आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारी टीम है जो आपको पढ़ाएगी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम है। बहुत लंबे समय से अपने अपने विषयों पर वे काम कर रहे हैं। हर एक अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज आपको मिलेंगे। लंबे समय से अपने अपने विषय पर वो काम कर रहे हैं। तो बहुत अनुभवी टीम है, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और खासकर शिक्षक भर्ती की बात करूं तो एक रोड मैप तैयार है हमारे पास में, क्योंकि हमने बहुत सारे बैचेस चलाए हैं। तो एक रोड मैप हमारे पास तैयार है। केवल आपको हम गाइड करेंगे, एक सही डायरेक्शन में लेके चलेंगे हम आपको, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप तैयार है। किस प्रकार से किस विषय को इंपॉर्टेंस देना है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, पूरा का पूरा हमारे पास मटेरियल तैयार है। एक बहुत अनुभवी टीम से आप जुड़ेंगे, एक शानदार तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो 21 सितंबर से जुड़ना हमसे ना भूलें। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक पंजीयन आरंभ हो चुका है। न्यूनतम शुल्क है, जल्द ही हमसे जुड़िए। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, कितना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करना है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं सहायक शिक्षक की, वर्ग 3 की। तो सहायक शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं परीक्षा योजना क्या है। एक ही पेपर होगा, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंकों का यह पेपर होगा।
कुल 150 अंकों का यह पेपर होगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। अब यहां पर कौन कौन से विषय को रखा गया है, तो सबसे पहला जो भाग है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न है 30 अंकों के। ये चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सीडीपी का जो आपका सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। दूसरा है सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे 25 अंकों के। सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न 25 अंकों के। गणित के 30 प्रश्न 30 अंकों के। एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, हिंदी में हिंदी का शिक्षण शास्त्र भी है, मतलब हिंदी का पेडागोजी। अंग्रेजी में अंग्रेजी का पेडागोजी भी है, गणित में गणित का पेडागोजी भी है। लेकिन एक आश्चर्य वाली बात यह है, अभी जो व्यापम ने एग्जाम लिया था उसमें गणित का 30 प्रश्न पूरा का पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, कोई पेडागोजी का प्रश्न नहीं था। जबकि 2019 में जो सहायक शिक्षक का पेपर व्यापम ने लिया था वहां पर 30 में से लगभग 12 प्रश्न पेडागोजी के पूछे गए थे, 12 से 13 प्रश्न। लेकिन इस बार जो एग्जाम व्यापम ने लिया है, गणित के 30 प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, कोई पेडागोजी का प्रश्न नहीं था। तो आपको संपूर्ण तैयारी करनी होगी, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि फिक्स नहीं है कुछ कहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं। पेडागोजी का प्रश्न होगा कि नहीं होगा गणित में अंग्रेजी का पेडागोजी आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे तो इसी चक्कर में बाहर हो गए हैं, जिनका गणित वीक था वे सोचे थे 12 प्रश्न पेडागोजी का आएगा, 12 से 15 प्रश्न तो पेडागोजी को डील कर लेंगे, एक भी नहीं आया। यही समस्या है, इसीलिए आपको संपूर्ण तैयारी करनी होती है, अच्छी से तैयारी करनी होती है, समय देकर तैयारी करनी होती है। बात करूं मैं पर्यावरण अध्ययन की तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों के। सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों के। अब ये सामान्य ज्ञान लिख तो दिया है लेकिन अपने आप में बहुत वृहद है। इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी है, भारत का सामान्य अध्ययन भी है। भारत के सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत का अर्थव्यवस्था, समझ आ रहा, सब कुछ है। सामान्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, खेलकूद, करंट अफेयर, सब कुछ शामिल है। सब कुछ मिलाकर सामान्य ज्ञान ये 10 प्रश्न पूछा जाएगा 10 अंकों का। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, देख सकते हैं आप। इनका डिटेल्ड में नहीं बता रहा हूं मैं, ये केवल आपको बता रहा हूं कौन कौन से भाग हैं। इनका डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है और आप सोचेंगे 1 महीना 1.5 महीना में हो जाए, तो संभव नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो आपको लंबा समय देना होगा, अभी से समय देना होगा। एग्जाम होगा ये तो फिक्स है, कब होगा छोड़ दीजिए, अभी से तैयारी आरंभ कर दीजिए आप। अगर बात करूं मैं शिक्षक के लिए परीक्षा योजना क्या है, वर्ग 2 के लिए शिक्षक का जो पद है उसके लिए परीक्षा योजना क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। पहली बात तो कुल प्रश्न 150 ही पूछे जाएंगे 150 अंकों के। क्या क्या डिफरेंस आपको दिखाई देगा, तो पहला भाग सेम है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न 30 अंकों का। लेकिन डिटेल्ड सिलेबस अगर देखेंगे तो जो सहायक शिक्षक में था डिटेल्ड सिलेबस पहले भाग का, उससे थोड़ा सा ज्यादा है शिक्षक में। वर्ग 2 में हर भाग में थोड़ा थोड़ा सिलेबस बढ़ा दिया है। वेटेज उतना ही है, विषय वही है, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा आपको यहां पर। सामान्य हिंदी 25 प्रश्न 25 अंकों का, सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न 25 अंकों का। यहां पे डिफरेंस दिखाई देगा, गणित और विज्ञान मिलाकर 30 प्रश्न, जिसमें से 15 गणित के पूछा था और 15 विज्ञान के पूछा था। एक भी प्रश्न पेडागोजी का नहीं आया था, गणित का पेडागोजी एक भी नहीं आया था। दूसरा डिफरेंस यहां पर दिखाई देगा, सामाजिक अध्ययन का 20 प्रश्न 20 अंक का, वहां पे पर्यावरण था, यहां पे सामाजिक अध्ययन है, वहां पे केवल गणित था, यहां पे गणित और विज्ञान मिलाकर है। उसके बाद सेम है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान देख सकते हैं। डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर मैं केवल भाग में देखूं कौन सा डिफरेंस आ रहा है, तो भाग 4 में वहां पे केवल गणित था, यहां पे गणित और विज्ञान मिलाकर 30 प्रश्न। वहां पे भाग 5 में पर्यावरण अध्ययन था, यहां पे सामाजिक अध्ययन है। बाकी अगर आप डिटेल्ड सिलेबस में जाएंगे तो डिटेल्ड सिलेबस थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है। जैसे गणित की ही बात करूं तो सहायक शिक्षक में गणित का सिलेबस कम है, शिक्षक में बहुत ज्यादा है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करूं तो सहायक शिक्षक में थोड़ा कम है, शिक्षक में ज्यादा है। तो डिटेल्ड सिलेबस नहीं बता रहा हूं मैं, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कौन कौन से विषय के साथ आपको चलना होगा। अब अगर देखा जाए तो किन विषयों का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप देख सकते हैं बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, मतलब सहायक शिक्षक में तो 130 नंबर का यही हो गया। ये देखिए 130 नंबर का। सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर को छोड़ देते हैं तो भी 130 नंबर का वेटेज तो इन्हीं विषयों का हो जाता है।
तो बहुत बड़ा वेटेज है हिंदी का, अंग्रेजी का, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। गणित का शिक्षक में थोड़ा सा वेटेज को कम कर दिया है, 15 प्रश्न, यहां पर 30 प्रश्न सीधे सीधे। तो बहुत कुछ है पढ़ने को, डिटेल्ड सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। आप अगर देखेंगे डिटेल्ड सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, मतलब इतना बड़ा सिलेबस है। आप खुद सोचो, सामान्य ज्ञान अपने आप में कितना वृहद है, गणित अपने आप में कितना बड़ा सेक्शन है। तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ तभी हो पाएगा जब आप अभी से तैयारी करेंगे। तो पिछले बार जो गलती हुई है उस गलती को नहीं दोहराना है, समझ आ रहा है? पिछले बार जो गलती हुई है, और इस बार मैदानी क्षेत्रों के लिए परीक्षा होगी, आपका मनचाहा जिला आपको मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे तो ना चाहते हुए भी बस्तर और सरगुजा संभाग में गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो आपको इस बार आपका जिला ही मिलेगा, मतलब आप जहां पे रहते हैं उसी के आसपास का जिला भी मिल जाएगा आपको। फिर से एग्जाम दीजिए, जो चयनित हुए हैं फिर से एग्जाम दीजिए, ताकि आपको आपके पसंदीदा जिले में पढ़ाने का, आपके पसंदीदा जिले में रहने का मौका मिले, आपके गृह जिला के आसपास आपको रहने का मौका मिले। और जो बच्चे चयन नहीं ले पाए हैं पुराने शिक्षक भर्ती परीक्षा में, वे पूरी मेहनत के साथ लग जाइए। बहुत बड़ी संख्या में आपको फिर से पद दिखाई देने वाले हैं, फिर से आपको बहुत बड़ी संख्या में। पिछले बार 12,000 से ऊपर पद थे, वैसा ही उसी के आसपास कुछ रहने वाला है इस बार भी। और देखे थे कट ऑफ कितना कम गया था, थोड़ा सा मेहनत किए होते अच्छी से तो आपको सिलेक्शन हो जाता। तो मेहनत अभी से, तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। जैसे पिछले बार हमने सितंबर से ही आरंभ कर दिया था बैच, वैसे ही हम इस बार भी सितंबर से ही शिक्षक भर्ती का बैच आरंभ कर रहे हैं। बिल्कुल भी वेट मत करिए, एग्जाम तो होगा, कब होगा छोड़िए, आपको तैयारी करने में लग जाएंगे 4-5 महीने। तो अगर आप अच्छी से एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं तो इतने बड़े सिलेबस को पूरा करने में 4-5 महीना लग जाएगा आपको, क्योंकि डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है। तो इतने बड़े सिलेबस को अच्छी से तैयार करना है। केवल खाना पूर्ति करने के लिए तो फिर 10 दिन भी बहुत है, लेकिन खाना पूर्ति करने से सिलेबस आपका आपके हिसाब से पूरा हो रहा है, एग्जाम के हिसाब से नहीं हो रहा है। वो एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम निकालने के हिसाब से अगर आपको सिलेबस को पूरा करना है तो समय देना होगा 3-4 महीने का कम से कम। तो हमसे जुड़ सकते हैं, और भी बातचीत करते रहूंगा मैं। क्या योग्यता है इसको भी लेकर एक वीडियो बनाऊंगा मैं। खैर ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, तो मैक्सिमम बच्चे इससे अवेयर होंगे। और फिर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, क्या योग्यता है बीएड को लेकर, थोड़ा सा इस बार जो संशय का स्थिति बन गया था, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए तो बिल्कुल तैयारी आरंभ कर दीजिए। पद तो आएंगे और आपको पद मिल भी जाएगा अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं। हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार मैं वापस से आपको बताना चाहूंगा, 21 सितंबर से बैच हम आरंभ कर रहे हैं। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर आप जुड़ेंगे हमसे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप हमसे दूर बैठे हैं, आपको लगेगा आप हमारे आमने सामने हमसे बातें कर रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं उसमें, कमेंट में तुरंत डाउट पूछ सकते हैं आप उनसे, हमसे। तो आपको ऑनलाइन ज्वाइन करने पर भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ऑनलाइन आप हमसे दूर बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर में बातचीत हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा कि आप हमारे सामने बैठ के हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी अब आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी बोल रहा हूं, क्योंकि अब फिर से आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा दिखाई देगी। तैयारी में लग जाइए। हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 3 विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी, जिसमें एक तो सीडीपी लगेगा, एक मैथ्स लगेगा और एक जीएस का विषय हम लगाएंगे। कुछ दिनों के बाद एक और क्लास ऐड होगी जो कि भाषा की क्लास होगी। तो 4 विषय रेगुलर चलेंगे। शुरू में 3 विषय ही चलेंगे, जिसमें एक आपका होगा सीडीपी मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, एक होगा आपका गणित क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज है, एक होगा सामान्य ज्ञान मतलब जीएस वाला सेक्शन। बहुत ही जल्द एक एक्स्ट्रा क्लास और ऐड होगी भाषा की, बहुत ही जल्द एक और एक्स्ट्रा क्लास हम ऐड करेंगे। तो 4 क्लासेस डेली चलेंगी। शुरुआत में करीबन सप्ताह भर 10 दिन आपकी 3 ही क्लास चलेगी। जैसे ही रेगुलर आपका बैच बन जाएगा, आपकी 4 क्लासेस डेली चलेंगी। एक आपका सीडीपी, एक मैथ्स, एक लैंग्वेज और एक आपका जीएस का क्लास चलेगा। हर विषय को हम लेकर चलेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार किया जाएगा। साप्ताहिक टेस्ट भी होगा। आपको पुराने पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है वो तरीका बताया जाएगा। किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, सभी बातों पर चर्चा होगी। तो डेमो क्लास से आप जुड़ना चाहते हैं तो डेमो क्लास के लिए आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। आप डेमो क्लास देख सकते हैं। 2-3 दिन का डेमो देख के सेटिस्फाइड होने के बाद ही एडमिशन लीजिए आप।
न्यूनतम फीस है। पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए कंबाइन बैच होगा, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। तो हम आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक का ही पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। व्याख्याता का इसमें शामिल नहीं है। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का मर्ज चलेगा, दोनों का कंबाइन तैयारी आपको कराएंगे हम। तो जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और अधिक जानकारी के लिए आपको डिटेल्ड जानकारी पूरी दे दी जाएगी। क्या फीस है, कितने महीने का ड्यूरेशन होगा, तो लगभग 4, 5, 6 महीने चलेगा जब तक पूरा का पूरा ये कोर्स ना हो जाए सहायक शिक्षक और शिक्षक का। जो भी फीस है वो सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की मिलाकर होगी। जो भी फीस आपको बताएंगे वो सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की कंप्लीट फीस मिलाकर होगी वो। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास की लिंक के लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। चलिए, तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इस परीक्षा के संबंध में और भी वीडियो लेकर आऊंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।